दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम सुदेमस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी क्लास 11th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर का पेपर होने वाला है। सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस सभी का NCERT बेस्ड है। तो यहाँ पर 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 70 नंबर में ये जो भी प्रश्न है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो सबसे पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज हम जानते हैं रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, अगला है मोनेरा जगत का सदस्य कौन है। तो जीवाणु मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं। ठीक है, जीवाणु मोनेरा जगत के सदस्य होते हैं, जबकि अमीबा, प्रोटोजोआ, हाइड्रा भी पोरीफेरा संघ का है, जबकि केचुआ एनेलिडा संघ का जंतु है। स्पोरोजोआ वर्ग के जंतु कैसे होते हैं। स्पोरोजोआ वर्ग के जंतु कैसे होते हैं। पोषद होते हैं, परजीवी होते हैं, स्वच्छयी होते हैं या अलवड़ी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ इसका सही ऑप्शन क्या होगा। स्पोरोजोआ वर्ग के जंतु क्या होते हैं। इसके बाद डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होने वाला कवक कौन सा है। तो डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होने वाला कवक सभी जानते हैं कि यीस्ट होता है। क्या होता है, यीस्ट होता है। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है। यीस्ट डबल रोटी के बेकरी वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कवक है, यीस्ट ही यूज़ होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 5 यहाँ पर पूछे जाएंगे। कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। यीस्ट के 2 महत्वपूर्ण लाभ लिखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जीवाणु किसे कहते हैं। जीवाणु किसे कहते हैं और जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु किसे कहते हैं और जीवाणु की खोज किसने की थी, ये प्रश्न पूछा गया। दोस्तों एग्जाम सुदेमस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट सभी कोड के मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। नीचे लाल कलर का जो बटन दिया है या ब्लैक कलर का जो बटन दिया है, ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दो और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो ताकि कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर का आपसे मिस ना हो। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर मॉडल पेपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास है, अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। अगला है शिशुधानी किस जंतु में पाई जाती है। शिशुधानी किस जंतु में पाई जाती है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 10 यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर में। सबसे पहले देखेंगे नीलहरित शैवाल किसे कहते हैं। नीलहरित शैवाल किसे कहते हैं, इनके सामान्य लक्षण क्या है। माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं, इनकी संरचना बताइए। अगला प्रश्न है यूग्लिनॉइड की संरचना बनाइए। पैरामीशियम किसे कहते हैं। संघ सीलेंट्रेटा के 3 लक्षण उदाहरण लिखिए। तो ये कह सकते हैं कि सभी जो हमारे यहाँ पर प्रश्न है वो सभी संघ पर हैं, जैसे मोनेरा पर हैं, प्रोटोजोआ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया सीलेंट्रेटा संघ के लक्षण और उदाहरण पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी संघ के सामान्य लक्षण और उदाहरण आपको पता होना चाहिए। उनका आर्थिक महत्व भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सीलेंट्रेटा या पोरीफेरा संघ के जो स्पंज होते हैं उनका आर्थिक महत्व क्या होगा। हाइड्रा भी है, उसका आर्थिक महत्व क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद उपसंघ यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण लिखिए। उपसंघ यूरोकॉर्डेटा के सामान्य लक्षण यहाँ पर आपको बताने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर क्या है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर क्या है, यानी कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों में अंतर क्या है। अब प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है वर्ग सरीसृप, यानी हर वर्ग के लक्षण, उदाहरण और उनका आर्थिक महत्व, उनका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। वर्ग सरीसृप यानी कि क्लास रेप्टिलिया जो होता है उसके उदाहरण आपको लिखने हैं और लक्षण लिखने हैं, जो रेंगने वाले जंतु हैं। ठीक है, इसके बाद संघ एस्केलमेंथिस के लक्षण और उदाहरण लिखिए। संघ एस्केलमेंथिस के लक्षण और उदाहरण लिखना है। वर्ग पक्षी या एवीज जो वर्ग है, जो पक्षियों का वर्ग है, उसके सामान्य लक्षण। महावर्ग पिसेस यानी मत्स्य किसे कहते हैं और इनके सामान्य लक्षण लिखिए।
इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में देखो, पहला प्रश्न है जीवाणु की लाभदायक क्रियाएं लिखिए। जीवाणु की लाभदायक क्रियाएं पूछी गई हैं। हाइड्रा की संरचना पूछ ली गई है। जीवाणु और नीलहरित शैवाल में क्या अंतर होते हैं ये पूछ लिया गया है। एकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण और उदाहरण। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ऑर्थोपोडा किसे कहते हैं, इनके सामान्य लक्षण उदाहरण से संक्षेप में लिखिए। ऑर्थोपोडा यानी कि जो हमारे कीट पतंगों वाला जो संघ है ऑर्थोपोडा, ठीक है, उसके बारे में हमें लिखना है, उसके उदाहरण लिखने हैं, उनके लक्षण लिखने हैं कि इन जीव जंतुओं में कौन से लक्षण पाए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे सफल संघ ऑर्थोपोडा होता है जिसके जीव बहुत ही अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके आपको लक्षण और उदाहरण लिखना है। ये 5 नंबर का ये प्रश्न है। अब नहीं आता तो क्या कर सकते हैं आप, घरेलू छिपकली का सचित्र वर्णन कर सकते हैं। घरेलू छिपकली का सचित्र वर्णन कीजिए। घरेलू छिपकली का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है यीस्ट किसे कहते हैं, इसके लक्षण और उदाहरण संक्षेप में लिखिए। यीस्ट किसे कहते हैं, इसके लक्षण और उदाहरण संक्षेप में लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो निकल कर आता है सामने, अगर ये ईस्ट वाला नहीं करना है तो कंगारू किस संघ और वर्ग का जंतु है, इस जंतु के विशिष्ट लक्षण लिखिए। कंगारू किस संघ या वर्ग का जंतु है, इस जंतु के विशिष्ट लक्षण आपको लिखने हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद बड़ा प्रश्न एक पूछा गया है और प्रश्न संख्या 9 जो है कि पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। जो उड़ने वाले जंतु होते हैं, कबूतर, तोता, जितने भी पक्षी हैं, ठीक है, तो उनके आपको क्या लिखने हैं, सामान्य लक्षण लिखने हैं और संक्षेप में इनको स्पष्ट करना है कि इस वर्ग की विशेषताएं क्या है। अगर नहीं कर पाते हो ये तो अमीबा किसे कहते हैं, अमीबा प्रोटियस की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना को चित्र से स्पष्ट कीजिए। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अमीबा का चित्र होता है उसे हमें यहाँ पर बताना है। या तो हम ये करेंगे पक्षी वर्ग के लक्षण और इनके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स संक्षेप में, या फिर हम अमीबा किसे कहते हैं, अमीबा प्रोटियस की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की संरचना हमें बनाना है और उसके बारे में लिखना है। तो ये पूरा पेपर था। एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल आपको इसी तरह के पेपर प्रोवाइड करता है। ये मॉडल पेपर होते हैं जिनको आप सॉल्व करके अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। अगर कोड मिलता है तो सेम भी पेपर आ जाता है, अगर कोड नहीं भी मिलता है तब भी इसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है, क्योंकि सारे प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह के मिलते जुलते प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो मॉडल पेपर की तरह इसको ज़रूर सॉल्व करना, जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही हेल्प होगी। सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं। अधिकतर जो प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर में वो लक्षण और उदाहरण, हर वर्ग के लक्षण, जैसे सरीसृप, प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, एस्केलमेंथिस, पिसेस वर्ग जो है, मत्स्य वर्ग है, पक्षी वर्ग है, सरीसृप वर्ग है, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, सभी प्रश्न यहाँ पर लक्षण और उदाहरण और आर्थिक महत्व पर पूछे गए हैं। जैसे कि स्पंज का आर्थिक महत्व पूछा गया है और ऊपर यहाँ पर यीस्ट का आर्थिक महत्व पूछा गया है। नीलहरित शैवालों के बारे में, इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, इनके बारे में पूछा गया है। माइकोप्लाज्मा का चित्र पूछा गया है। पैरामीशियम का भी चित्र आप बना सकते हैं। पैरामीशियम या स्लीपर जंतुक के बारे में पूछा गया है। सिलेंट्रेटा के भी लक्षण पूछ लिए गए हैं, ठीक है। शिशुधानी पूछी गई है। प्रोटोजोआ और जीवाणु वर्ग के लक्षण, यीस्ट के 2 लाभ, कवक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। तो ये ऑल ओवर अच्छा पेपर है, बिल्कुल सिंपल पेपर है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिलेगा। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। यहाँ पर बोर्ड, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, ईयरली सभी के पेपर आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। सॉल्यूशन भी इसका आएगा। कमेंट करो कि इसका आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए कॉपी पेन पर। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी इस एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन बनाया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी और ही अच्छी हो सकेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग पेपर आ सकता है आपका। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से यहाँ पर पूरी एक बार मैं स्लाइड कर देता हूँ। पूरा पेपर आप देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न हैं जो कि इस क्वेश्चन पेपर में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर पूछे गए। सबसे पहले यहाँ पर जो 4 प्रश्न थे वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद 5 प्रश्न जो पूछे गए थे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न जो 5 प्रश्न हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 5 प्रश्न पूछे गए थे। ये
अति लघु उत्तरीय प्रश्न, छोटे प्रश्न। इसके बाद लघु उत्तरीय टाइप 1 जो प्रश्न पूछे गए थे ये 10 नंबर में पूछे गए थे 5 प्रश्न, यानी कि हर एक प्रश्न जो था वो 2 अंक का था। ठीक है, हर एक प्रश्न कितने अंक का था बच्चों? हर एक प्रश्न 2 नंबर का यहाँ पर है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर लघु उत्तरीय टाइप 2 जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए थे, यानी हर एक प्रश्न 3 नंबर का, 12 नंबर में ये 4 प्रश्न पूछे गए थे। और फिर टाइप 2 के ही ये प्रश्न है कि यहाँ पर फिर से 4 प्रश्न पूछे गए हैं 12 नंबर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रश्न संख्या 6 में भी यहाँ पर फिर से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ये लघु उत्तरीय टाइप 2 हैं। और फिर लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं जिनकी संख्या यहाँ पर 3 है। 3 प्रश्न जो हैं वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दिए तो 6 हैं लेकिन करने कोई आपको 3 हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा यानी और का विकल्प आपको दिया गया है। और का विकल्प मतलब या तो ये आप कर सकते हैं अथवा या फिर ये भी कर सकते हैं, कोई एक प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 7, 8 और 9 में कोई एक एक प्रश्न हमें हल करना है, जबकि हमें ऑप्शन दिया गया है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल पर भी इसके आपको पिक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो।